शर्मिला फारूकी साहिबा। शुक्रिया स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 35। आंसर भी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री। सर, हुकूमत पाकिस्तान ने जो बजट दिया था करंट फाइनेंशियल ईयर में, उसमें इन्होंने लिखा था कि जी 32 बिलियन हम लेकर आएंगे प्राइवेटाइजेशन से। अभी तक एक भी SOE बिलखुसूस जिसमें PIA शामिल है उसको प्राइवेटाइज करने का कोई अंदिया ही नहीं है, और आगे तारीखें दी जा रही हैं अक्टूबर की, ना जाने क्या क्या, लेकिन हमें नहीं लगता कि होगा। सर, मुझे बता दें कि गवर्नमेंट का प्लान क्या है, क्योंकि कंसल्टेंट्स को पैसे पे पैसे दिए जा रहे हैं कौम के, लेकिन हासिल वसूल कुछ नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ सर, पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से मुझे बड़ा अहम सवाल पूछना है, और वो ये है कि जब इसकी प्राइवेटाइजेशन हो रही थी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे कर दिया था। सर, वो दिन है और आज का दिन है, 8000 मुलाजमीन निकाल के बाहर फेंक दिए हैं। कल भी वो रेलवे लाइन पे बैठ के एहतजाज कर रहे थे, उनके घर वाले भूखे मर रहे हैं, वो रुस्वा हो रहे हैं। कोई रिवाइवल प्लान नहीं है, और ये कह रहे हैं कि जी प्राइवेटाइजेशन के अंदर भी इसको इंक्लूड नहीं किया गया। आखिर प्लान क्या है गवर्नमेंट का, और कौन सी, लिखते हैं यहाँ पर कि जी स्ट्रेंथनिंग इंटर मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन, ये कौन सी इंटर मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन है जो हो नहीं पा रही, कौन से प्रोसेस है जो पूरे नहीं हो रहे, और करना क्या चाह रहे हैं। फिर ये कहते हैं सर रीस्ट्रक्चरिंग SOEs बिफोर प्राइवेटाइजेशन। ये 100 साल से कम से कम मैं सुन रही हूँ कि जी रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। तो ये बता दें रीस्ट्रक्चरिंग कब होगी और कैसे होगी और कहाँ होगी। आसिया इसाक सिद्दीकी साहब। Thank you, Honorable Deputy Speaker. As far as the SOEs are concerned, इसका फेज वाइज प्राइवेटाइजेशन ने रखा है। इनकी प्राइवेटाइजेशन का फेज 1 के अंदर जो एंटिटीज़ हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है, और वो 24-29 के पीरियड्स के लिए है सर। इसके अंदर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, रोजवेल्ट होटल है जो फर्स्ट फेज में है सर। इसके अंदर फर्स्ट वुमेन बैंक है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी है, सिंध इंजीनियरिंग कंपनी है, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन है, फैसलाबाद फेस्को है, जेस्को है। इसके अलावा सर ज़राई तरक्याती बैंक है। ये 24 और 29 के अंदर। एंड सेकेंड फेज जो है वो इसके बाद 3 ईयर्स के बाद ये शुरू होगा। तो ये पहले साल के अंदर ये वाला सारा सिलसिला हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो इन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोई कंप्लीशन नहीं हुई है, तो सर ये भी गलत है। ये मैं आपको बता दूं कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी डिस्पोज ऑफ कर दी हैं उनकी मैं डिटेल आपको भी बता देती हूँ। रिगार्डिंग इसमें सर ये 10 प्रॉपर्टीज़ थी सर जो डिस्पोज ऑफ कर दी गई हैं ना, और इसके अंदर मुख्तलिफ नौयत के एविएशंस के प्लॉट्स थे सर। इसके अलावा ABL का था, HBL का था, PPL का था। ये सारी जो है ये डिस्पोज ऑफ भी हुई हैं। सेकेंडली सर मैं आपको बता दूं कि HEC जो है उसकी कंप्लीटेड हो चुकी है, सर्विसेज इंटरनेशनल होटल कंप्लीटेड हो चुका है, फर्स्ट वुमेन बैंक का 1 बायर इस वक्त मौजूद है और उसकी डिलिब्रेशन बिल्कुल लास्ट स्टेज के ऊपर है। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की सर नेगोशिएशन कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूटेड है और इसके ऊपर काम ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है सर। इसी तरीके से जो PRCL है सर, ये सेकेंड फेज के अंदर इसको डाला है। इसी तरीके से SMEs हैं, इसकी ग्रेट लॉसेस की वजह से इसके प्रोस्पेक्टिव बायस को दोबारा से वो किया जा रहा है। जिना कन्वेंशन सेंटर था सर, इसके ऊपर CDA की रिजर्वेशंस थी, NOCs विड्रॉ हो गई थी, तो CCPA ने इसको डीलिस्ट कर दिया था सर। अब इन्होंने अभी बात पूछी है पाकिस्तान स्टील मिल की सर। कुछ चीज़ें थोड़ा सा मेरा जवाब लंबा होगा, इसलिए ज़रा सा इसको बेयर कीजिएगा। ये सर पहली जो इसकी बिल्डिंग, जैसे इन्होंने अभी बताया कि मार्च 2006 के अंदर ये हुई थी सर। हुआ ये कि इसकी अर्नेस्ट मनी जो थी वो तकरीबन 12 मिलियन थी, $12 मिलियन सर। और आपको ये बता दूं कि जो जवाब अभी दिया है इसके अंदर हमारे पास 4 पोटेंशियल बायर आए थे। बेसिकली 8 कंपनीज थी, जिनमें से 6 जो थी वो सब उन्होंने SOQ सबमिट किए थे।
4 जो थी उन्होंने प्री क्वालिफाई किया था पीसी बोर्ड को। उसके अंदर सर बाओ स्टील और मानशान स्टील थी जो बेसिकली चाइना की गवर्नमेंट की है, जो बाओ ग्रुप के अंदर है, ये मर्ज हुई थी। इसके अलावा सर डोंगहुआ थी और उसके अलावा जान लूंग थी सर जब ड्यू डिलिजेंस इसकी की गई है सर, तो पहली जो बिडिंग थी उसका जो बायर था वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया था सर, और डील जो क्लोज हुई थी वो $467 मिलियन के ऊपर क्लोज हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि अमाउंट जब ट्रांसफर होने से पहले जो है वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने उस पर स्टे दे दिया था, तो उस इन रिटर्न हमें वो अर्नेस्ट मनी भी उनको वापस करनी पड़ी है। बाय 2015 सर पाकिस्तान स्टील मिल का जो लॉस था वो 600 बिलियन रुपीस तक पहुंच गया था। और सर ये जो भी उसके अंदर जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उसमें बहुत सारे इश्यूज आए थे। मिसाल के तौर पे ये रिवाइवल का प्लान डाला गया 2019 और 23 के अंदर, और इसको नाम दिया गया स्टील कॉर्प रिवाइवल। उसके अंदर क्या करना था सर कि लैंड ऑफ कोर ऑपरेटिंग एसेट्स जो था जो कि 1229 एकड़ है, जबकि याद रहे कि टोटल जो लैंड है स्टील मिल की वो 19,000 एकड़ है, कि जब स्टील मिल फॉर्म हुई थी तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो थी वो 1.1 MMTA रखी गई थी। सर इट वाज नेवर अचीव्ड। जो अचीव की गई थी वो सिर्फ 70% मैक्सिमम अचीव हुई थी, एक दफ़ा 90s में, दूसरी दफ़ा 2005 के अंदर। अच्छा, इसको रिवाइवल के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर कि इसको सिर्फ रिवाइवल करने के लिए 1.1 के लिए अनदर $584 मिलियन चाहिए थे उनको रिवाइवल के लिए। फिर उसके बाद उसकी एक्सपेंशन 3 पॉइंट के लिए, उसके लिए जो थी सर मजीद 4.5 बिलियन रुपीस चाहिए थे। इन्होंने सवाल किया कि ये जो कारकुनान बैठे हुए सर 2023 के अंदर प्राइवेटाइजेशन के पास से स्टील मिल डीलिस्टेड हो गई थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, कैबिनेट ने इसका फैसला किया सर। इस वक्त इस पाकिस्तान स्टील मिल मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के अंडर है, प्राइवेटाइजेशन के अंडर नहीं है। वो जो मुलाजमीन इस वक्त वहाँ मौजूद हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारी है सर।